नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये बौद्ध परंपरा का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने पहला वीडियो देखा था जिसमें हमने बौद्ध परंपरा का परिचय, उसके संप्रदाय और बौद्ध दर्शन को समझा था, जिसमें हमने बुद्ध के जो मेटाफिजिक्स की बात है, ईश्वर, जगत और आत्मा के संबंध में विचार देखे थे। और नीति मीमांसा में हमने उनके 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, अपदीपो भव और बोधिसत्व के विचार को समझा था। आज हम बौद्ध धर्म या बौद्ध परंपरा की जो साहित्य लिखे गए उसको देखेंगे और बौद्ध परंपरा के पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज़ क्या थे। तो बुद्ध के जो सामाजिक और राजनीतिक विचार क्या थे उसको आज हम इसमें समझेंगे। तो उसी पहले वाले वीडियो की तरह थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही बारीक से हम इस बात को समझेंगे, सामाजिक और राजनीतिक विचार को। ठीक है। तो बौद्ध धर्म की साहित्य में पहला है त्रिपिटक। इसकी भाषा पाली है और पिटक का अर्थ होता है टोकरी या पिटारी। यहाँ पिटरी लिख गया है तो इसको पिटारी आप कर लेंगे। तो टोकरी या पिटारी होता है। अब त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। त्रि मतलब 3 और जो पिटक है पिटारी। तो इसमें पहला जो पिटक है वह है सुत्त पिटक। इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा धार्मिक विचार हैं। सुत्त पिटक के अंतर्गत दीघ निकाय, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। तो सुत्त पिटक के अंतर्गत कौन कौन से हैं? पहला दीघ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय व खुद्दक निकाय। ये 5 प्रमुख रूप से निकाय हैं इसमें, तो आप इसको याद रखिए। दूसरा है विनय पिटक। इसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार एवं व्यवहार संबंधी नियम हैं, यानी बौद्ध नियम व विधान इसी में हमें मिलते हैं। जो तीसरा है वो है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन यानी जो फिलॉसफी है बुद्ध की वो मिलती है। अभिधम्म का अर्थ होता है उच्चतर। अगला है दीपवंश और महावंश। तो त्रिपिटक पर आधारित इन ग्रंथों की रचना 4वीं और 5वीं सदी में श्रीलंका में की गई थी। इसमें मुख्यतः श्रीलंका का इतिहास मिलता है। और उसके बाद जातक कथाएं हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, क्योंकि बुद्ध को पूर्व जन्म यानी कि पुनर्जन्म की वो बात करते हैं। तो इसमें जो है पूर्व जन्मों की कहानियां बुद्ध की मिलती हैं। अगला है बुद्ध चरित। यह संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, तो इसको हम समझेंगे अलग कभी किसी वीडियो में। अगला है थेर गाथा। इसमें आध्यात्मिक साधना के उच्च शिखर पर पहुँचे महान साधकों की गाथाएं हैं। थेर यानी महान साधक। थेर का अर्थ होता है महान साधक। इस गाथा में आम्रपाली जैसी भिक्षुणियों का भी वर्णन है, तो इसको आपको याद रखना है कि भिक्षुणियों का भी वर्णन किसमें है? थेर गाथा में। ठीक है। अगला है अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय हम अभी देखें सुत्त पिटक का ही एक पार्ट है। इसमें जो है 16 महाजनपदों जो 6वीं शताब्दी BC में हुए उसका वर्णन है इसमें। और इसी के जैसे एक और ग्रंथ है भगवती सूत्र, जैन धर्म का, तो उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो ये 2 ग्रंथ आपको याद रखना चाहिए, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है। अब हम दीघ निकाय को देखते हैं। और दीघ निकाय किसका है? सुत्त पिटक का एक निकाय है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो है गण व्यवस्था और अहिंसा में यज्ञ व जात पात का खंडन आदि विचार है। यह सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है। अब देखिए जो अगना सुत्त है इसको हम देखते हैं। ये भी एक जो दीघ निकाय है उसमें से 27 जिसे हम कहते हैं वो सूत्र हैं। तो दीघ निकाय में 34 सूत्रों का संकलन है, संग्रह है। और उसमें से जो 27वां है वो है अगना सुत्त, जिसे हम अगाना सुत्त भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑरिजिन ऑफ द स्टेट है इसमें। और सामाजिक समझौता सिद्धांत जैसे ही आपको
दिखता है राज्य की उत्पत्ति में तो आपको हॉब्स, लॉक, रूसो याद आने चाहिए, ठीक है। तो बुद्ध ने भी राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है और अगाना सूत्र में जातीय श्रेणीबद्धता का विरोध किया गया है, यानी कि उच्चता, निम्नता, ये सब का विरोध किया गया है। ब्राह्मणवादी परंपराओं का या मान्यताओं का विरोध किया गया है और गणतंत्रीय राज्य व्यवस्था तथा सामाजिक संरचना व जातियों की उत्पत्ति का इसमें वर्णन मिलता है। तो इसी को आज हम समझेंगे कुल मिलाकर अगाना सूत्र को ही, क्योंकि इसी में हमें पॉलिटिकल सोशल आइडियाज़ मिलते हैं और राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक संरचना व जातियों की उत्पत्ति का भी वर्णन इसी में है, तो इसी को हम समझेंगे, ठीक है। इसमें बुद्ध के उन उपदेशों व प्रवचनों का वर्णन है जो उन्होंने दो ब्राह्मणों यानी कि भारद्वाज व वशिष्ठ को दिए थे। इन दोनों ब्राह्मण ने भिक्षु बनने के लिए अपने परिवार व जाति को छोड़ दिया था। इस कारण क्या हुआ कि इनके समाज के लोगों ने इनका अपमान किया और उन्हें भिक्षु बनने के कारण क्या है अपने जाति से बहिष्कृत कर दिया। तब बुद्ध ने उन्हें जाति, वंश व नस्लीय श्रेष्ठता के झूठे दंभ, यानी वो कहते हैं जो जातीय दंभ है आप में, वंश का जो अहंकार है, नस्ल का, वो सब झूठा है, अनित्य है, उसका कोई मतलब है नहीं, ये सारा कुछ बताते हैं, समझाते हैं उनको। सामाजिक दुष्परिणामों व कुतर्कों के बारे में सचेत करते हैं। बुद्ध उन्हें नैतिकता, सुकर्म व धम्म की महत्ता के बारे में बताते हैं तथा कहते हैं कि चारों वर्णों में कोई भी भिक्षुक बन सकता है तथा अरिहंत की स्थिति पर पहुंच सकता है, मतलब कि वो निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब हम अगला सूत्र में सामाजिक विचार क्या हैं, क्या मिलते हैं, उसी को हम समझेंगे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता यानी कि सोशल इक्वालिटी और लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी, जातीय समानता पर बल दिया। तो उन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया और उन्होंने कहा कि समाज में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, स्त्री पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान हैं, इसलिए दोनों का समान महत्व समाज में होना चाहिए, ऐसी बात वो कहते हैं। धम्म व संघ के दरवाजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र सब के लिए समान रूप से खुले थे। बिना किसी भेदभाव के स्त्रियां भी धम्म में दीक्षित हो सकती थीं। क्योंकि वो सामाजिक समानता, जातीय समानता और लैंगिक समानता की बात करते हैं, इसलिए वो अपने संघ में चारों वर्णों, स्त्रियों, सभी जातियों के लिए वो खोल के रखे थे कि सब लोग समान हैं और आकर आप दीक्षित हो सकते हैं। इस प्रकार अगना सूत्र में मुख्यतः जातिगत कर्मकांडों, अंधविश्वासों, अतार्किक परंपराओं व शोषणकारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर जो बुद्ध की फिलॉसफी है सोशल पॉलिटिकल, उसमें कुल मिलाकर उन्होंने जाति, कर्मकांडों, अंधविश्वास, अतार्किक परंपराओं, क्योंकि बुद्ध बात करते हैं वो तर्क के बेस पर, वो लॉजिकल बात करते हैं सारी चीज़ों का। तो वो जो इलॉजिकल बातें हैं, जो अतार्किक बातें हैं, उसका विरोध करते हैं और जो शोषणकारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसका विरोध करते हैं। कहते हैं कोई भी श्रेष्ठ और निम्न नहीं है, सब समान हैं, इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वो विरोध करते हैं। वो कहते उन्होंने विरोध किया, वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद की यह युक्ति कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण श्रेष्ठ है और शूद्र पैरों से पैदा होने के कारण निकृष्ट है, ये सर्वथा अच्छी या फिर एक बेकार बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जाति या फिर ब्रह्मा के मुख से कैसे कोई पैदा हो सकता है। अभी बुद्ध जब जातियों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार सब कुछ बना है। उन्होंने ईश्वर का विरोध किया, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ईश्वर की मायावी शक्ति है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाता है और उसमें भी अपने को श्रेष्ठ साबित करता है और जो दूसरे लोग हैं उनको निम्न बोलता है, वो निकृष्ट बोलता है। ये कुल मिलाकर इसकी पॉलिटिक्स है, जैसे कि अंबेडकर बोलते हैं। तो बुद्ध ने इस बात का विरोध किया। बुद्ध के अनुसार लोगों का मूल्यांकन व श्रेणीकरण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि
कर्म पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति सद्कर्म करेगा, नैतिकता का पालन करेगा, वही श्रेष्ठ होगा। तो श्रेष्ठता का जो आधार होगा वो उचित सद्कर्म होगा, न कि जन्म होगा। ऐसी बात जो है बुद्ध करते हैं। अगना सूत्र के तीसरे भाग में बुद्ध ने जातियों की उत्पत्ति, उनके नामकरण व समाज व्यवस्था के बारे में बताया है। ये सब कर्म आधारित है, जन्म आधारित नहीं है। ठीक है। UN घोषाल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज़ 1966 में लिखते हैं कि अग्नासूत्र सामाजिक व्यवस्था में दैवीय निर्माण की वैदिक धारणा अर्थात ब्राह्मणवादी धारणा को चुनौती देता है। इसमें लोगों का विभाजन उनकी आवश्यकता, सुविधा व क्रियात्मक प्रदर्शन पर आधारित थे। तो वो कहते हैं कि जो अग्नासूत्र है वो जो दैवीय निर्माण करता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का और उन्हें श्रेष्ठ घोषित करता है, उन सबको चुनौती देकर कहता है कि समाज में जो भी चीज़ें हुई हैं, विभाजन हुआ है, वो सब आवश्यकता के अनुसार अपने अपने चॉइस के आधार पर हुआ है, न कि किसी ईश्वर ने ऐसा किया है। ऐसी बात वो करते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था अर्थात मनु और कौटिल्य की जो परंपरा है उसके अनुसार दंड यानी कि जो राजा है वह वर्ण व्यवस्था की रक्षा करता है। अर्थात ये लोग कहते हैं कि जो राजा का कर्तव्य है वो कुल मिलाकर वर्ण व्यवस्था की रक्षा ही करना है। वो इसलिए आया है कि समाज में व्यवस्था बना सके और वर्णों को उसके उसके बताए हुए कार्यों के अनुसार जो है काम कराए। यही राजा का काम है। तथा यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ण अपने निर्धारित कार्यों को करे, यानी कि स्वधर्म का पालन करे। तो स्वधर्म की बहुत बात ये करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि हर एक वर्ण का अपना धर्म है, उसी के अनुसार वो कार्य करे। इसलिए मनु भी, कौटिल्य भी कहते हैं कि राजा का कार्य क्या होगा कि सामाजिक व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था है उसकी रक्षा करे वो। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार राज्य का उद्देश्य धम्म पर अवलंबित एक न्यायोचित कर्म आधारित, कर्म को इन्हें बहुत फोकस करते हैं, तो कर्म आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करना है। इस प्रकार बौद्ध संप्रभु या जो राजा है वह सामाजिक व्यवस्था की यथा स्थित यानी कि स्टेटस को जो है उसका संरक्षक नहीं है, बल्कि उसका संशोधक व निर्माण करता है। अर्थात वो वर्ण व्यवस्था का क्या करता है, विरोध करता है, उसका खंडन करता है, उसका संशोधन करता है और एक नए समाज के निर्माण की बात करता है। तो बुद्ध की फिलॉसफी ये है। ठीक है। श्रमण परंपरा यानी कि जो जैन और बौद्ध हैं, इसमें ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के प्रति घृणा थी। इसी कारण बुद्ध ने ब्राह्मण के बजाय क्षत्रियों को राज्य में प्रथम स्थान दिया। और जैनियों ने तो यह घोषित कर दिया कि तीर्थंकर कभी भी ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्म लेंगे। तो ये दोनों, क्योंकि दोनों क्षत्रिय परिवार के लोग थे ये, और ये ब्राह्मणों से विद्रोह फिर किए कि ये कैसा व्यवस्था है जिसमें वो उच्च हो गया और सब निम्न। तो इस बात का ये विरोध करते हैं। अब हम अग्नासूत्र में जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जातियों का उद्भव और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको समझते हैं, क्योंकि मेन पॉलिटिकल फिलॉसफी यही है, इसी मिलती है। देखिए, अग्ना का मतलब क्या होता है? अग्ना अग्गा से बना है, इसका मतलब होता है उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति। और सूत्र का अर्थ होता है संवाद यानी कि डायलॉग। तो दो तीन लोग मिलकर संवाद करते हैं इस पर कि जाति कैसे बनी, या राज्य कैसे बना, सामाजिक व्यवस्था कैसे बना, ये सृष्टि कैसे बनी, ऐसे करके। इस प्रकार अग्नासूत्र का अर्थ है जाति, सामाजिक व्यवस्था, जीवन और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संवाद। अब ये संवाद कौन कौन करते हैं? तो इसमें जो है प्रथम भाग में वशिष्ठ, भारद्वाज व बुद्ध की ब्राह्मणवाद पर चर्चा है। तो भारद्वाज और वशिष्ठ ये दोनों जो है प्रश्न करते हैं, बुद्ध उत्तर देते हैं। इस तरह डायलॉग के फॉर्म में ये है। तो इसका प्रथम, क्योंकि ये इसमें 3 भाग हैं, जो प्रथम भाग है इसमें जो है ब्राह्मणवाद पर चर्चा है। ये ब्राह्मण के तथाकथित सर्वश्रेष्ठता पर प्रहार है कुल मिलाकर। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। प्रश्न आता है कि क्या ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है? ऐसा प्रश्न आता है। तो बुद्ध कहते हैं क्या ब्राह्मण महिलाएं गर्भवती नहीं होती? क्या जो ब्राह्मण घर की महिलाएं हैं क्या वो गर्भवती, उनको गर्भ नहीं होता? जो वो ब्रह्मा के
मुख से पैदा होते हैं, ऐसी बात बुद्ध करते हैं। और कहते हैं कि क्या अन्य जाति की महिलाएं भी, क्या वो गर्भवती नहीं होती? जब सबके जन्म का एक ही आधार है, माँ का गर्भ है, उसी से कोई पैदा हो सकता है, बियॉन्ड कोई नहीं पैदा हो सकता, तो कोई श्रेष्ठ और कोई निम्न कैसे हो सकता है? क्योंकि गर्भ, जो स्त्री का गर्भ है, वो श्रेष्ठ निम्न नहीं होता, समान होता है। तो इसलिए उससे पैदा होने वाले लोग कैसे श्रेष्ठ और कैसे निम्न हो जाते हैं, इस बात का जो है खंडन बुद्ध करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि श्रेष्ठता और नीचता का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों से होता है, न कि किसी विशेष जाति में जन्म लेने से होता है। तो जो व्यक्ति कर्म अच्छा करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा, न कि कोई कुकर्म कर रहा है और हम जाति के आधार पर कहें तो श्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अतः श्रेष्ठ या निम्न होने का आधार कर्म है। दूसरे शब्दों में, धम्म का पालन करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसका पालन कोई भी कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग में हो। ऐसी बात बुद्ध करते हैं। अब प्रश्न आता है धम्म क्या है? यहाँ धम्म का अर्थ धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जीवन जीने का एक वैज्ञानिक तरीका। बुद्ध जीवन जीने के एक साइंटिफिक तरीके की बात करते हैं। वो जो कर्मकांड, परंपराएं, रूढ़िवादिता, उसका विरोध करते हैं। कहते हैं वो सब वैज्ञानिक तरीका नहीं है, हमें लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए और अपने जीवन को उसी के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। इसीलिए तो बुद्ध के दर्शन को हम साइंटिफिक दर्शन के रूप में देखते हैं, जानते हैं। तो अब इसका निर्धारण कैसे होगा, यानी कि वैज्ञानिक तरीका क्या है जीवन जीने का, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो बुद्ध कहते हैं कि इसका निर्धारण होगा कि हम असत्य नहीं बोलें, हम सत्य बोलें। क्योंकि बुद्ध की फ़िलॉसफी में, अभी हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था ना, कि उन्होंने कहा कि हमें सत्य बोलना चाहिए और सत्य कभी अप्रिय नहीं होता, प्रिय होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सत्य बड़ा कड़वा होता है, तो ऐसा नहीं है। सत्य प्रिय, मधुर होता है। आप बोलिए तो अच्छा, भाई कोई सुंदर है और आप उसको सुंदर बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सा कड़वी बात है ना? नहीं कड़वी बात है। कोई कोई अगर बहुत अच्छा है, करुणामय भरा व्यक्ति है और आप उसको कहते हैं आप बहुत करुणावान हैं, तो इसमें कौन सा कटुता दिख रही है? मधुर ही तो है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सत्य कभी असुंदर हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और जो सत्य बोलेगा वही अच्छा कर्म वाला होता है, वही अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है, ऐसी बात करते हैं। जीवन में पवित्रता को बनाए रखना, और पवित्रता अच्छे विचारों से आता है, अच्छा सोचने से आता है, अच्छा संकल्प कि वो सम्यक संकल्प की बात करते हैं, तो उससे जो है पवित्रता जीवन में आती है। और जीवन में जब पवित्रता होती है तो हमें किसी भी प्रकार का दुख परेशानी नहीं होती। हमारे जीवन के जो सबसे बड़ा कष्ट दुख है वो दूर हमसे रहता है, ऐसी बात करते हैं। और जो ऐसा करता है वही श्रेष्ठ व्यक्ति है ना, ऐसा वो कहते हैं। तृष्णा को समाप्त करना, क्योंकि तृष्णा से क्या होता है, हमें दुख होता है। लालच ही तो सब करवाता है। आप लालच में कुछ भी काम करते हैं, नहीं मिलता तो दुखी होते हैं कि मिला नहीं वो। इसलिए वो कहते हैं तृष्णा का त्याग करना चाहिए। और तृष्णा किससे होता है? अज्ञानता से। इसलिए हमें कुल मिलाकर अपने अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। अविद्या जो हमारे अंदर है, जो हम अंधकार में जीते हैं, उससे जो है प्रकाश की ओर चलें, खुद का दीपक बने, अप दीपो भव, ऐसी बात करते हैं बुद्ध। अहिंसा का पालन करना, किसी भी प्राणी के साथ हिंसा न करना, ज़बरदस्ती किसी को मारने से क्या मतलब है? अहिंसा का पालन करना, ऐसी बात कहते हैं। सभी के साथ समान व्यवहार करना, ये मानवतावाद की बात है कि हम सबको समान देखें, हर एक व्यक्ति को एक गरिमामय तरीके से देखें। क्योंकि हर एक व्यक्ति गरिमाशाली है, विवेकशील है, वो अपनी गरिमा प्रतिष्ठा लेकर पैदा होता है। इसलिए जैसे हम चाहते हैं कि हमारी गरिमा प्रतिष्ठा, हमारे विचारों का सम्मान हो, वैसे कोई दूसरा भी तो चाहता है, तो उसका भी तो सम्मान आपको करना पड़ेगा। इस तरह अगर हम रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा और हम एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। दुख, पीड़ा और जो अशांति हमारे जीवन में रहती है वो कम से कम होगी, ऐसी बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि बुरे काम करने वाले से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से घृणा करना चाहिए। तो बुरे कर्म होते हैं, व्यक्ति नहीं होता। और इसी को
गांधी अपने दर्शन में, अपने सिद्धांत में कहते हैं कि पापी से नहीं पाप से घृणा करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं क्योंकि जो घृणित योग्य है वो कर्म है, पाप है, न कि पापी है या कोई व्यक्ति है, ऐसी बात करते हैं। और कहते हैं कि जो ये नहीं करता वही नीच है, वही निम्न व्यक्ति है, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, उससे मतलब नहीं है। बस कर्म उसके अगर गंदे हैं तो वो गंदा ही कहा जाएगा, ऐसी बात करते हैं। तो पहले भाग में हमने देख लिया क्या, ब्राह्मणवाद पर जो चर्चा थी वो। अब दूसरे भाग में जीवन व राज्य की उत्पत्ति का वर्णन है, तो इसको हम समझते हैं। और ये बुद्ध की पॉलिटिकल फिलॉसफी है, तो इसको हम देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति वो विकासवादी और वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार बताते हैं। कहते हैं राज्य की उत्पत्ति एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस, साइंटिफिक तरीके से हुआ है, न कि दैवीय प्रकाशना से हुआ है, ऐसी बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं प्रारंभिक समय में पृथ्वी पर केवल द्रव्य या पानी था, कुछ नहीं था, केवल द्रव्य था, पानी था। और उसमें क्या हुआ कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और उसके परिणाम स्वरूप जीवों का निर्माण हुआ। सूर्य, चंद्रमा, रात, दिन, स्त्री पुरुष सब कुछ बना। और स्त्रियों पुरुषों में फिर यौन संबंध बना और उससे फिर उसके बच्चे पैदा हुए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे आवास बनने लगा। खाद्य सामग्री के रूप में चावल की उत्पत्ति होती है। और जब लोगों को ये पता चलता है कि जो चावल ज़्यादा उत्पादन करेगा वह शारीरिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और वो अच्छा से रहेगा, तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, फिर चावल इकट्ठा करने लगता है। और इसीलिए क्या होता है, लोग आवास का निर्माण भी करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जब लोग चावल इकट्ठा करने लगते हैं तो चावल का अभाव होने लगता है। और चावल का जब अभाव होने लगता है तो अभाव में ही चोरियां होती हैं, तो फिर चोरी होना प्रारंभ हो गया। फिर क्या हुआ कि चोरी करने वाले के लोग भर्त्सना करने लगे, उसकी निंदा करने लगे कि चोरी करता है, गंदी बात है, ऐसा करने लगे वो। फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं चोरी नहीं करूँगा। वो चोरी ना करने का वचन देता है, लेकिन फिर से चोरी करता है। फिर से चोरी करते हैं, लोग उसको मारते हैं, यानी कि उसके ऊपर हिंसा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार समाज में 4 बुराइयां जन्म लेती हैं। बुद्ध कहते हैं कि चोरी, भर्त्सना, असत्य बोलना अर्थात झूठ और हिंसा, इस प्रकार 4 बुराइयां समाज में जन्म लेती है। और जब ये 4 बुराइयां जन्म लेती हैं तो एक अव्यवस्था जैसा हो जाता है समाज में। लोग एक दूसरे के ऊपर हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चोरियां करते हैं, तो समाज में अव्यवस्था, अनार्की बन जाता है। तो फिर क्या होता है, इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं कि समझौता करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इससे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो इन सब पर नियंत्रण स्थापित कर सके। और इस प्रकार क्या होता है, एक संप्रभु, एक प्रभुसत्ता का जन्म होता है, एक सॉवरेन का जन्म होता है, अर्थात एक राजा का जन्म होता है। और लोग क्या करते हैं कि उस प्रभुसत्ताधारी को कहते हैं कि ठीक है, हमारे सबकी रक्षा करिए और व्यवस्था बनाए रखिए, हम चावल का कुछ भाग कर यानी कि टैक्स के रूप में देंगे। तो फिर क्या हुआ कि राज्य समाज को नियंत्रित करने के लिए राजा का निर्माण होता है। और फिर बुद्ध ये कहते हैं कि राजा कौन, जो राजा होता है वो क्या कर सकता है, कानून का निर्माण कर सकता है। क्योंकि जो राज्य है या राजा है उसका निर्माण देवता ने नहीं किया, बल्कि ये विकास की प्रक्रिया के स्वरूप हुआ है, लोगों ने बनाया है, लोगों ने चयन किया है। इसलिए वो लोगों के बीच में कोई ऐसी व्यवस्था जो असामाजिक है, जो समाज में विडंबना पैदा करती है, लोगों के जीवन को कष्ट में डालती है, उसको बदल सकता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर तर्क ये दे रहे हैं बुद्ध कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इसको बदला जा सकता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि जो ये व्यवस्था बनाई गई है ये किसी देवता ने नहीं बनाई, इस बात का विरोध करते हैं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं देवता नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर को वो विरोध करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ये सब कुछ एक विकास की प्रक्रिया के दौरान हुआ है ऐसा। और समाज में अव्यवस्था हुई है, अब अराजकता है और जातिवाद है, लोग एक दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, अछूतपन का व्यवहार करते हैं। तो
ये बदला जा सकता है। और ये कौन बदलेगा? राजा बदल सकता है कानून का निर्माण करके। लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन कर सकता है क्योंकि उसका निर्माण लोगों ने किया है। ऐसी बात तो ये फिलॉसफी है ना कि लॉक, और हम हॉब्स और रूसो को जब पढ़ते हैं तो वो भी ऐसी बात करते हैं। लॉक ने यही हॉब्स ने यही तो कहा ना कि जब अराजकता हो गई समाज में, अव्यवस्था हो गई, तो लोगों ने मिलकर फिर समझौता किया और एक लेवियाथन को सारी शक्ति सौंप कर उन्होंने कहा कि हमारे बीच व्यवस्था बनाइए। और बुद्ध भी ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन हॉब्स और बुद्ध में अंतर है। हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी मानता है। वो कहता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। बुद्ध ऐसा नहीं कहते, है ना। तो बुद्ध कहते हैं कि राज्य का निर्माण लोगों ने किया, एक विकास की प्रक्रिया के स्वरूप हुआ है। और इसलिए राजा क्या करेगा कि समाज में व्यवस्था बनाने के लिए वो कानून का निर्माण करेगा और बुरी व्यवस्था का संशोधन करेगा, वो परिवर्तन करेगा। ऐसी बात करते हैं। बुद्ध संप्रभु के लिए 3 शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको आपको देखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। महाजन सम्मत, द पीपल चॉइस, यानी कि जनता द्वारा जो नियुक्त किया गया है उसे महाजन सम्मत कहते हैं। दूसरा खतिया है, जिसे वो क्षत्रिय शायद वो बोलते हैं। क्षत्रिय नहीं है, मतलब ये खतिया है। क्षत्रिय है मतलब कि उन्होंने क्षत्रिय को ही राजा के रूप में देखा। तो उसके 3 संप्रभु बताए हैं। तो जो चावल क्षेत्रों का स्वामी है वह खतिया है, यानी कि गॉड ऑफ राइस फील्ड। तीसरा राजा, यानी कि धम्म के साथ लोगों को खुश रखने वाला कौन है? राजा है। तो उन्होंने 3 प्रकार के संप्रभुता की बात करी है। बुद्ध ने ब्राह्मण वर्ण की अपेक्षा क्षत्रिय वर्ण को श्रेष्ठ माना है। बुद्ध के अनुसार सभी जातियों में खतिया जाति सर्वश्रेष्ठ है, यानी जो क्षत्रिय है वो सर्वश्रेष्ठ है। वह ज्ञान व अपने आचरण की वजह से देवताओं व पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। तो देवता और जो पुरुष है उसे सर्वश्रेष्ठ है वह अपने आचरण की वजह से, अर्थात अपने कर्मों की वजह से। और बुद्ध कर्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई अगर आपका कर्म अच्छा है तो फिर देवता भी आपसे डरेगा, ऐसा कुछ वो है। बौद्ध धर्म के राजनीतिक सिद्धांत की 2 महत्वपूर्ण विशेषता है। जो उसकी फर्स्ट विशेषता है वो ये है कि राज्य की उत्पत्ति का अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक राजनीति के आधार के रूप में नीति शास्त्र पर बल देते हैं। वो कहते हैं पॉलिटिक्स का जो बेस है वो एथिक्स है। और एथिक्स में क्या क्या वो बताए थे? एथिक्स में हमने देखा था कि जो उन्होंने 4 आर्य सत्य, अप दीपो भव, जो मध्यम मार्ग, जो उन्होंने सम्यक दृष्टि वाली बात की, अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, ये सब कुछ नीति शास्त्र में आता है। तो इसके आधार पर पॉलिटिक्स है, ऐसी बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा मनु, कौटिल्य और बुद्ध के पॉलिटिकल जो व्यू हैं उसका हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिससे आपको क्लियर कट सारा कुछ समझ में आए। तो विवेच्य विषय यानी कि किस विषय पर तीनों लोग बात करते हैं? तो जैसे कि राज्य पूर्व स्थिति कैसी थी, यानी कि जब राज्य नहीं था तब क्या था? तो मनु कहते हैं तब मत्स्य न्याय था, यानी कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। उसी प्रकार समाज में जो शक्तिशाली था वो कमज़ोर को खा जाता था, उसको मारता था, पीटता था, षड्यंत्र करता था, उसका शोषण करता था, ऐसी बात मनु कहते हैं। और क्योंकि जब इस तरह की व्यवस्था हो गई, मत्स्य न्याय हो गया, तब जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी और कही कि हे ईश्वर, ऐसा क्या है कि हम लोग क्या ऐसे ही रहेंगे? हमारे जो है हमारे दुख को देखिए। तब क्या हुआ कि ईश्वर ने, परमात्मा ने मनु नाम के राजा को भेजा। ऐसी बात मनु की फिलॉसफी में मिलती है। कौटिल्य भी ऐसी बात करते हैं कि मत्स्य न्याय था और फिर लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करके राजा का निर्माण किया। ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जबकि ये दैवीय प्रकाशना की बात करते हैं। ठीक है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं जब राज्य नहीं था तब क्या था? तब व्यक्ति लालची था, वो परधन लोलुप था। तो कुल मिलाकर मनुष्य में जो उत्पात था, जो अव्यवस्था थी, उसका कारण लालची होना था। उसका दूसरे के धन को चोरी करने की बात थी, क्योंकि वो चावल चुराता था। अभी हमने देखा पीछे
तो बुद्ध कहते हैं लालची था, और लालची कोई व्यक्ति क्यों होता है? तो बुद्ध कहते हैं क्योंकि वो अज्ञानी होता है, अज्ञान के कारण ये सब होता है। तो यहाँ हमने देखा कि राज्य की पूर्व स्थिति कैसी है। मनु के अनुसार मत्स्य न्याय, कौटिल्य भी मत्स्य न्याय की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध लालच को प्रमुख मानते हैं। अब इस स्थिति का कारण क्या है, यानी कि मत्स्य न्याय क्यों है? तो मनु कहते हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति यही ऐसी है, मनुष्य बुरा होता है, ऐसी बात को करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर जो देवता है, जो ईश्वर है, वो राजा भेजता है, ऐसा मनु कहते हैं। कौटिल्य भी यही कहते हैं कि मनुष्य मूल रूप से स्वार्थी टाइप का होता है और वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और कौटिल्य तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो करप्शन करेगा ही प्रशासन में। इसलिए कौटिल्य का बहुत प्रसिद्ध कथन है, जब हम भ्रष्टाचार वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि कौटिल्य कहते हैं कि आप चाहे जितना कुछ बना लीजिए लेकिन भ्रष्टाचार हो ही जाएगा, क्योंकि मनुष्य ऐसा है ही, वो कुछ ना कुछ घोल मिल कर ही देगा, ऐसी बात कहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि देखिए, जो मनुष्य लालची है और लालच के कारण वो अव्यवस्था फैलाता है, इसका मूल कारण है अज्ञानता। क्योंकि जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि लालच बुरी चीज़ है, अपने गरिमा का, प्रतिष्ठा का आभास हो जाएगा और हर एक चीज़ का स्पष्ट एहसास हो जाएगा इस दुनिया के बारे में, इस जगत के बारे में, अपने आप के बारे में, तब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं और फिर लालच और इस तरह की अव्यवस्था नहीं फैलाते हैं। अब एक एक बहुत ही करुणावादी मनुष्य के रूप में, जो है एक सभ्य इंसान जिसे कहते हैं, उसके रूप में आप समाज में रहते हैं। तो बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी आप देख रहे हैं कितनी ही लॉजिकल और कैसे वो स्पिरिचुअल की तरफ वो बढ़ती है, थोड़ा ज्ञान की ओर बढ़ती है। तो बुद्ध कहते हैं क्योंकि लालच की वजह से ऐसा हुआ, और लालच क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अज्ञानी है, उसका मूल कारण अज्ञानता है। जैसे जैसे आपको ज्ञान होता जाता है, ये सारी चीज़ें नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि ये सब क्या है? अज्ञानता है और लालच, ये सब अनित्य चीज़ें हैं, इसका कोई मतलब है नहीं, ऐसी बात बुद्ध कहते हैं। अब तीसरा ये है कि जब अव्यवस्था थी, उसका कारण क्या था वो भी हमने देखा। फिर अशांति निवारण व व्यवस्था निर्माण का उपाय मनुदंड का उद्भव कहते हैं कि फिर राजा आता है और वो फिर वो व्यवस्था बनाता है। कौटिल्य भी कहते हैं कि राज्य आता है दंड से, दंड के द्वारा जो है हम व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि जो पुलिस का डंडा है वही जो है लोगों को सुधारता है, वही व्यवस्था बनाता है, उनको सही करता है। लेकिन बुद्ध इन दोनों लोगों से हट के बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान का प्रसार अगर हम करें तो अज्ञानता नष्ट होगी, और अज्ञानता नष्ट होगी तो लालच ख़त्म होगा, और लालच ख़त्म होगा तो अव्यवस्था जो समाज में ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी और एक बेहतर समाज बन जाएगा। तो बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी एकदम लॉजिक पे चलती है ना पूरा, कि हम अज्ञान, जो ज्ञान है, ज्ञान से अज्ञानता खत्म होगी, और अज्ञानता से फिर क्या होगा? लालच खत्म होगा, लालच से अव्यवस्था खत्म होगी। तो एक एक क्रम में, लॉजिक के फॉर्म में ये एकदम लगा हुआ दिखता है। तो बुद्ध कहते हैं ज्ञान का प्रसार अगर हम करें, हर एक व्यक्ति जब अपना दीपक बन जाएगा, अपने विवेकशील प्राणी के रूप में खुद के बारे में, समाज के बारे में सोचेगा, तब वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा और एक बेहतर प्राणी के रूप में रहेगा। अब देखिए, जो अशांति निवारण और ये व्यवस्था निर्माण है, इसका मुख्य सरोकार किनसे है? तो मनु कहते हैं धर्म से। अर्थात धर्म के द्वारा क्या है कि दंड व्यवस्था का निर्माण होता है, और जो राजा आएगा वो यही धर्म का जो है पालन करवाएगा लोगों से। क्योंकि ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य, शूद्र, इन सब का धर्म क्या है? सबका अलग अलग है। राजा वही करने आएगा और व्यवस्था बन जाएगी, ऐसी बात करते हैं। कौटिल्य अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि भौतिक संपदा जो है इसका मुख्य सरोकार भौतिक संपन्नता से है। हर एक व्यक्ति अगर उसके पास धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, तो क्यों वो चोरी करेगा? क्यों वो किसी दूसरे की संपत्ति को देखेगा? नहीं करेगा ऐसा। इसीलिए कौटिल्य कहते हैं कि राज्य का काम वेलफेयर है, वेलफेयर होगा, कल्याणकारी होगा। राजा कल्याणकारी कार्य करेगा, वेलफेयर स्टेट की बात जो है कौटिल्य करते हैं। और बुद्ध ने कहा कि नैतिक सिद्धांतों का पालन करने से सारा कुछ होगा। तो
जो व्यवस्था होगी, ज्ञान का प्रसार हो जाएगा, ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा, तो आप नैतिकता का पालन ऑटोमेटिक करेंगे और उससे व्यवस्था बनी रह जाएगी। राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत अगर हम तीनों का देखें तो मनु का क्या है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट है, डिवाइन थ्योरी की बात करते हैं। कौटिल्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं और बुद्ध भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब प्रभुसत्ताधारी की स्थिति क्या है, यानी कि जो राजा है, सॉवरेन है, सॉवरेंटी है, उसकी स्थिति क्या है। तो मनु कहते हैं कि राजा क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है और पूर्ण सत्तावाद है। एब्सोल्यूटिज्म की बात जो है वो मनु कहते हैं कि वो पूर्ण सत्तावाद है, वो उसके पास बहुत सारी सत्ता है क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर का ही अंश उसमें है, इसलिए कोई भी प्रजा उसका विरोध नहीं कर सकती। राजा का निंदा अपराध है, ऐसी बात मनु कहते हैं। तो क्योंकि ईश्वर का प्रतिनिधि और पूर्ण सत्तावादी है वो, तो वो उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, वो ईश्वर के समान है और इसलिए जो प्रजा है उसको राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए और निंदा भी अपराध है, ऐसी बात करते हैं। कौटिल्य लोगों की रक्षा व कल्याण हेतु नियुक्त राजा, ऐसी बात कहते हैं कि भाई जो राजा है वो लोगों के रक्षा और कल्याण के लिए नियुक्त होता है, न कि अपने अथॉरिटी को दिखाने के लिए। तो कौटिल्य मनु से बहुत ही वेलफेयर लिबरल की तरफ बढ़ते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि लोगों की सहमत से चुना गया गणतंत्रात्मक सत्ताधारी है। तो जो प्रभु यानी कि जो राजा है वो लोगों ने चुना है, रिपब्लिकनिज्म की बात वो करते हैं बुद्ध। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो मनु हैं वो एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं और कौटिल्य किसकी बात करते हैं, कौटिल्य वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, कल्याण करेगा लोगों का। और बुद्ध कहते हैं कि ये तो लोगों से चुना गया राजा है, रिपब्लिकन है और ये व्यवस्था बनाएगा। तो कौटिल्य से भी लिबरल जो है बुद्ध है यहाँ होते हैं। तो आप इन तीनों को ऐसे आप ग्राफ बना के थोड़ा लिख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ लिख नहीं पाए हैं ठीक से। तो आप यहाँ मनु को, यहाँ कौटिल्य को और यहाँ बुद्ध को ऐसे करके मुख्य विवेच्य विषय क्या है ऐसे कैसे ग्राफ बना लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में अच्छा रहे। कानून का निर्माण, तो ये प्रश्न आता है कि राजा क्या कानून का निर्माण कर सकता है। तो मनु कहते हैं नहीं, राजा कानून का निर्माण नहीं कर सकते, वो तो ईश्वर ने कर दिया है। ईश्वर ने कानून का निर्माण कर दिया है और उसी ने सब कानून दिया है, यानी कि कानून दैवीय विधान है। इसलिए राजा का काम उस कानून का रक्षा करना है, बस यही काम है राजा का। क्योंकि ईश्वर ने जो राज्य का निर्माण किया, राजा का निर्माण किया, उसने कानून का निर्माण किया। अब राजा जाकर सिर्फ उस कानून का पालन करवाए लोगों से, बस यही काम वो करेगा और कुछ नहीं। कानून का निर्माता वो नहीं है, कानून का निर्माता ईश्वर है, ऐसी बात मनु कहते हैं। कौटिल्य कहते हैं राजा कानून का संरक्षक है, यानी कि यहाँ वो कहते हैं कि राजा जो है कानून का संरक्षक है। और बुद्ध कहते हैं राजा कानून व विधियों का सृजक है, यानी कानून वो बनाता भी है और उसमें परिवर्तन भी करता है। अब देखिए बुद्ध ये सारी फिलॉसफी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणवाद का विरोध करना है। उन्हें ये बताना है कि राजा या फिर राजा जो है वो कानून का निर्माण करता है, ईश्वर नहीं करता है। दैवीय बात नहीं है ये, क्योंकि ईश्वर है ही नहीं, ऐसी बात कहते हैं। तो देख रहे हैं आप कितना रेडिकल बात लगती है बुद्ध की। तो वो कहते हैं ईश्वर नहीं है, इसलिए कानून का निर्माण राजा करता है और वो उन कानूनों में परिवर्तन करेगा जो समाज में अव्यवस्था बनाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को जो है प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि राजा वर्ण व्यवस्था में सुधार कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, ये कह रहे हैं कुल मिलाकर बुद्ध हैं। और अशोक ने फिर जब, महान अशोक जो हम कहते हैं, उन्होंने जब बुद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने कितने वेलफेयर के काम किए आप देख रहे हैं। एक मानवतावादी राजा के रूप में वो दिखते हैं। सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में क्या विचार है। तो मनु कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में वर्णित सामाजिक व्यवस्था का राजा मात्र संरक्षक है। तो जो सोशल सिस्टम है वो जो धर्मशास्त्र यानी कि मनुस्मृति में जो लिखी गई बातें हैं
वही सामाजिक व्यवस्था है और राजा सिर्फ क्या करेगा, उसी व्यवस्था का संरक्षण करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। कौटिल्य कहते हैं कि राजा समाज व्यवस्था का संरक्षक है। ये भी वही बात करते हैं कि जो धर्मशास्त्रों, हमारे अर्थशास्त्र में जो बातें लिखी गई है जिसके अनुसार, उसके अनुसार जो है राजा क्या करेगा, ये समाज व्यवस्था का संरक्षण करेगा, निर्माण नहीं करेगा। बुद्ध इससे हट के बात करते हैं। वो कहते हैं कि राजा समाज व्यवस्था का निर्माता है, केवल संरक्षक ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं बुद्ध की फिलॉसफी एकदम रेडिकल जैसे लग रही है। वो व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं, नई व्यवस्था की बात करते हैं और कहते हैं कि समाज व्यवस्था का निर्माता राजा है, न कि कोई धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र या फिर ईश्वर। ऐसी बात वो उसको खारिज करते हैं। तो ये रहा पॉलिटिकल आइडियाज़, इन तीनों को कंपेयर। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि इन तीनों की फ़िलॉसफी को बहुत ब्रीफ में यहाँ देखा गया और बुद्ध की फ़िलॉसफी को हमने डीप में देखा। अब जो अगना सूत्र का तीसरा भाग है, उसमें जो है सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और जातियों के उद्भव का वर्णन है। तो अब हम इसको समझते हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, बर्थ ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम का क्या बर्थ रहा है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो जातियों के उद्भव की बात हम कर लेते हैं। देखिए, बुद्ध ने जो जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है वो आवश्यकता के अनुसार दिया है। उन्होंने बोला कि अपने कर्म स्वाभाविक रूप से जो जिन्होंने चुना और जो आवश्यकता थी उसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, जातियों की उत्पत्ति उस अनुसार हुई है, न कि किसी देवता ने बनाया है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। ये सब अच्छी बात या फिर बकवास की बात है। अच्छी बात मतलब अच्छी बात नहीं है, बकवास की बात है, ये कहना चाह रहे हैं हम। पहला है खतिया जाति, जैसे वो क्षत्रिय कहते हैं, पाली के शब्द है तो खतिया, इस तरह के चीज़ें मिलती हैं। देखिए, अभी हमने देखा कि चावल की खेती को प्रमुख वो मानते हैं। वो कहते हैं कि खाद्य सामग्री के रूप में चावल की उत्पत्ति होती है और उसीलिए क्या होता है, फिर लोग अव्यवस्थित हो जाते हैं, उनमें लालच आता है, चोरी करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, ऐसी बात होती है। तो चावलों की खेती की वजह से ज़मीन के प्रभुत्व व उत्पाद के मुद्दे पैदा हुए। चावल की खेती हुई तो उस पर लोगों ने सब ने अपने अपने जो है प्रभुत्व की बात करने लगे। उत्पादों की चोरी होने लगी, अभी हमने देखा। लालच, शोषण, झगड़ों की वजह से अव्यवस्था फैल गई। तब इस हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि हॉब्स की तरह जब व्यवस्था बन गई, जैसे हॉब्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में अव्यवस्था हो गई और प्रत्येक दूसरे मनुष्य का शत्रु हो गया। किसके लिए? इन्हीं सब चीज़ों के लिए, संपत्ति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, शक्ति के लिए, जीवन के लिए। ऐसी बात हॉब्स करता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जब चावल की खेती के लिए अव्यवस्था हो गई, तब इससे निजात पाने के लिए लोगों ने संप्रभु को पैदा किया, कॉन्ट्रैक्ट करके एक राजा का निर्माण किया। इस प्रकार कानून और व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के लिए सर्वप्रथम खतिया जाति पैदा हुई। तो जो क्षत्रिय जाति है वो कुल मिलाकर, यानी कि जो राजा है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट है, यानी कि जो राज्य है या राजा है, वो पैदा हुआ, लोगों ने मिलकर उसे पैदा किया। और वो क्या करेगा? कानून व्यवस्था बनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा। वो लोगों ने जिस निष्पक्ष, बुद्धिमान व सद्गुणी व्यक्ति को अपने लिए नियुक्त किया, बुद्ध ने उसके लिए 3 शीर्षकों का प्रयोग किया है। इसको अभी हमने देखा कि उन्होंने अपने सॉवरेन के लिए किसका प्रयोग किया है, तो महाजनसम्मत, खतिया और राजा। इसको हमने पहले भी देख लिया है। बुद्ध ने ब्राह्मण वर्ण की अपेक्षा, इसको भी हमने देखा। दूसरा है ब्राह्मण, यानी कि जिसे वो झायका व अजायका कहते हैं। तो वो कहते हैं जब समाज में अनाचार बढ़ा, यानी कि जब उस समय अव्यवस्था फैली हुई थी, और तो उससे क्या हुआ, कुछ लोग उससे परेशान होकर शांति की तलाश में जंगल में रहने लगे। ये शांति से जंगल में झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे तथा ध्यान लगाते। तो ये वहाँ रहकर अपना ध्यान लगाते। बुद्ध कहते हैं यही ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये परेशानी से भागकर वो अलग जो है शांति की तलाश में चले गए, जंगल में रहने लगे और वहीं से फिर जो है
वो ध्यान लगाते थे। तो बुद्ध ने इन्हें झायंती या झायका कहते हैं। झायका का मतलब होता है कि ध्यान लगाने वाला। तो जो जंगल में रहकर ध्यान लगाते थे उनके लिए वो यूज़ किए हैं। और दूसरा, इनमें से कुछ वो लोग थे जो शहर में रहते थे, ध्यान नहीं लगाते थे बल्कि किताबें लिखते थे। बुद्ध इन्हें अझायका कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जो ध्यान नहीं लगाता। तो ब्राह्मणों की दो श्रेणी है, एक झायका और एक अझायका। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला है वैश्य, जिसे वैश्य कहते हैं वो। तो कहते हैं कि जो लोग अपने परिवार के साथ रहने लगे, यानी कि उस अव्यवस्था के कारण संप्रभुता का निर्माण हो गया और कुछ लोग जंगल में चले गए, कुछ लोग अपने परिवार के साथ रहने लगे, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यवसाय बिजनेस करना शुरू कर दिए और वे वैश्य बन गए। तो एग्रीकल्चर, बिजनेस, ये सारा कुछ वो करने लगे, तो वैश्य बन गए। अगला है शुद्धा, जिसे वो शूद्र कहते हैं। जिन लोगों ने शिकारी जीवन जीना पसंद किया वे शुद्ध कहलाए। शुद्ध का तात्पर्य जिनकी आजीविका का आधार पीछा करना अर्थात शिकारी है। तो शिकार करना, जो लोग जंगलों में जाकर शिकार करते थे तो वो शुद्ध यानी कि शूद्र बन गए। तो आप देख रहे हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था में जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत कैसे दे रहे हैं। अपने कर्म के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार, जो जिसने जो है चॉइस किया वो बन गया, ऐसी बात वो करते हैं। और कर्म के अनुसार कोई कुछ भी बन सकता है, ऐसी भी बात वो करते हैं। पांचवा वो बात करते हैं कि तपस्वी, यानी कि जो उपयुक्त चारों जातियों के लोग जो असंतुष्ट थे, यानी कि जो चारों जातियां हैं, यानी कि वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, उनमें से जो असंतुष्ट लोग थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ब्रह्मचारी बन गए। और यही पांचवी जाति है जिसे वो तपस्वी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सामाजिक संरचना व जातियों की उत्पत्ति दैवीय या धार्मिक नहीं बल्कि कर्म, स्वेच्छा व आवश्यकता पर आधारित है। तो चॉइस के आधार पर सारा कुछ हुआ है, न कि जन्म के आधार पर या किसी देवता ने किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने राज्य व्यवस्था की स्थापना भी स्वेच्छा से की, यानी कि अपने मर्जी से की है, तथा क्षत्रिय जाति बनी। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति या राजा की उत्पत्ति दैवीय नहीं बल्कि जन इच्छा से हुई। तो डेमोक्रेसी जैसी बात इसमें देखने को मिलती है। तो लोगों ने मिलकर जो है राजा का निर्माण किया, ऐसी बात बुद्ध कहते हैं किसी देवता ने नहीं किया। बुद्ध ने मनुवाद के विपरीत बताया कि जातियां अच्छी या बुरी, उच्च या निम्न नहीं होती, बल्कि उनके कर्म, विचार व वाणी उसे स्वरूप प्रदान करते हैं। चारों जातियों में से कोई भी तपस्वी बन सकता है तथा निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो ये बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी थी, सोशल और पॉलिटिकल। तो आप देख रहे हैं बुद्ध की जो फ़िलॉसफ़ी है वो मनुवाद के बिल्कुल विपरीत है, ब्राह्मणवाद के बिल्कुल विपरीत है। और वो कहते हैं कि जो भी समाज में जातियां बनी, वर्ण बने, वो सब अपने आवश्यकता के अनुसार, चॉइस के अनुसार, कर्म के अनुसार बने हैं, न कि किसी देवता ने या फिर किसी ब्रह्मा के मुख से ऐसा हुआ है। ये सब अच्छी बात नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। बल्कि अच्छी बातें तो है कि हर एक व्यक्ति कर्म के अनुसार सब कुछ करता है। तो ये थी बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम कबीर को डिस्कस करेंगे आपके समक्ष, ठीक है। क्या हो जा रहा है यार। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।